Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 3, Current Electricity, Part 18, IIT JEE Questions, Part C. ये वीडियो पिछले दो वीडियो का कंटिन्यूशन है जिसमें हम IIT JEE के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो पिछले दो वीडियो में हमने 19 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है जो JEE 2005 में पूछा गया था। फाइंड द करंट इन 2 ओम रेजिस्टर। तो ये 2 ओम रेजिस्टर है, इसके अंदर से हमें बताना है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो देखिए, सपोज इस 10 वोल्ट बैटरी से करंट I1 फ्लो कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, जितना करंट बैटरी से निकला, सपोज इस बैटरी से करंट I1 निकला, तो इसमें वापस कितना आना चाहिए I1, है ना। तो मतलब क्या है कि ये I1 जब यहाँ 5 ओम से घूम के इधर आएगा, ये I1 ये वापस इधर चला जाएगा, ठीक है, बैटरी के अंदर। तो ये I1 का कोई भी पोर्शन यहाँ 2 ओम में नहीं गया। सिमिलरली अगर 20 वोल्ट से I2 फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर वापस I2 आना चाहिए। तो 10 ओम से जो भी आया करंट I2 नीचे की तरफ, वो वापस इधर सर्किट में चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस 2 ओम से करंट कितना फ्लो कर रहा है, 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते ही हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये JEE 2003 के स्क्रीनिंग में पूछा गया था। इन द शोन अरेंजमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ द मीटर ब्रिज, इफ AC करस्पॉन्डिंग टू नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज x, व्हाट वुड बी इट्स वैल्यू इफ द रेडियस ऑफ द वायर AB इज डबल्ड। और ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है कि अगर नल पॉइंट C पर आता है और AC की लेंथ x है, तो अगर हम इस AB वायर का जो रेडियस है उसको अगर हम डबल कर दें, तो अब नल पॉइंट कहाँ पर आएगा। ओके, सबसे पहले मीटर ब्रिज कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या होता है, अगर हमारे पास सपोज ये रेजिस्टर्स है, ये है R1, ये है R2, ये है R3 और ये है R4, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। तो देखो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं इफ R1 इंटू R4 इज इक्वल्स टू R2 इंटू R3, तब हम बोलते हैं कि करंट इन गैल्वेनोमीटर 0 होता है। ओके, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 इंटू R4। एक्चुअल में रिलेशन यही आता है, ठीक है, वो तो फिर हम बाद में करते हैं। तो मेन रिलेशन होता है ये कि R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 बाय R4। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। चलिए अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 100 माइनस एक्स, है ना। और हम ये x क्यों रखते हैं, लेंथ में क्यों रखते हैं, क्योंकि जो AC वायर का जो रेजिस्टेंस है वो होता है रो एल बाय ए, और BC का भी होगा रो एल, मतलब जो BC की लेंथ है LBC बाय ए। एरिया दोनों का सेम है, तो रेशियो के अंदर एरिया कट जाता है। तो ये जो रेशियो है ना R1 बाय R2, या फिर ये x और ये एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि एरिया कैंसिल आउट हो जाता है। तो क्योंकि एरिया कैंसिल आउट हो जाता है, इसको डबल करने से हमारा ये पोजीशन चेंज नहीं होगा, है ना। क्योंकि भाई देखो, अब रेडियस क्या आएगा, रो x बाय 4a। भाई अगर हमने रेडियस डबल कर दिया तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो भाई ये 4a और ये 100 माइनस एक्स का, इसका क्या रेडियस हो जाएगा, रो 100 माइनस एक्स, मतलब ये वाला रेडियस, और ये वाला रेडियस है 100 माइनस एक्स, और ये 4a। तो 4a कैंसिल, रो कैंसिल, तो अगेन x पर ही आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। ये JEE 2007 में पूछा गया था। अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस वन गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज। The length of the wire is 100 centimeter and an unknown resistance greater than 2 ohm is connected across the other gap. तो देखो हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं, एक है 2 ओम और एक अननोन रेजिस्टर है जो 2 ओम से बड़ा है। मीटर ब्रिज के अंदर हम ये सब कर रहे हैं। When these resistances are interchanged, the balance point shifts by 20 centimeter. Neglecting any corrections, the unknown resistance is. देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमारे पास दो गैप होते हैं, है ना, मीटर ब्रिज के अंदर, और ये होते हैं हमारी वायर, ये है A, ये है B, ठीक है। और यहाँ बीच में हम लगाते हैं गैल्वेनोमीटर। तो देखिए
क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब हम इधर R यूज़ करते हैं और इधर 2 ओम यूज़ करते हैं, ठीक है, और क्योंकि R बड़ा है 2 से, ठीक है, तो अगर ये L है और ये है 100 माइनस L, तो देखिए क्योंकि R बड़ा है ना 2 से, तो L बड़ा होगा 50 से, मतलब मिड पॉइंट से थोड़ा इधर होगा पॉइंट। ओके, तो हम यहाँ पर रिलेशन लिख सकते हैं R/2 इज इक्वल्स टू L/100 माइनस L। अच्छा, अब हमने क्या किया, यहाँ R की जगह लगाया 2 और यहाँ 2 की जगह लगाया R। तो देखो क्योंकि R बड़ा है तो ये वाली लेंथ बड़ी होगी ना, तो अगर 20 सेंटीमीटर शिफ्ट आ रहा है तो 20 सेंटीमीटर शिफ्ट कहाँ आएगा, इस तरफ, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर यहाँ है। तो अब हम क्या लिखेंगे, रिलेशन होगा 2/R इज इक्वल्स टू ये L माइनस 20 से शिफ्ट हो गया ना, तो ये कितना हो जाएगा L माइनस 20, और ये कितना हो जाएगा 100 माइनस L प्लस 20, या फिर 120 माइनस L। ठीक है, तो ये दो रिलेशन है हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 1 और ये आएगा L डिवाइड बाय 100 माइनस L, ये आएगा इंटू L माइनस 20 डिवाइड बाय 120 माइनस L। ओके, इनको मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा 1 इक्वल्स टू L स्क्वायर माइनस 20L, ये आएगा 1 2 3 zeros माइनस 100L माइनस 120L प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो L स्क्वायर माइनस 220L प्लस 12,000 इज इक्वल्स टू L स्क्वायर माइनस 20L। तो यहाँ से L स्क्वायर और L स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आएगा 200L इज इक्वल्स टू 12,000, यहाँ से L आया 60। ठीक है, तो L की वैल्यू 60 इधर डालिए आप इस रिलेशन में, तो R/2 इज इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाय 40, यहाँ से R कितना आया, R आएगा 3 ओम्स। ठीक है, तो R की वैल्यू 3 ओम्स, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, तो देखिए यहाँ पर है ना, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आपका लॉजिक चेक करते हैं। वो लॉजिक जैसे यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया हमने कि पहले पोजीशन क्या आनी चाहिए, क्योंकि R बड़ा है तो ये वाला पार्ट बॉटम वाले पार्ट से बड़ा होना चाहिए, मतलब मिड पॉइंट से इधर है। ठीक है, और जब हमने इसको रिवर्स किया तो क्योंकि R बड़ा है तो अब ये वाली लेंथ बड़ी होगी, और इसका मतलब क्या है कि जो 20 सेंटीमीटर शिफ्ट आया ये इस तरफ आया। ओके, लगाइए व्हीटस्टोन ब्रिज, बस हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 है, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट null point for an unknown resistance is measured. Okay, now the unknown resistance is put inside an enclosure maintained at a higher temperature. The null point can be obtained at the same point as before by decreasing the value of the standard resistance. देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस है R और एक स्टैंडर्ड है S। ठीक है, और ये वायर है। सपोज किसी L पर हमारे पास नल पॉइंट आया, तो हमें पता है R/S बराबर होगा L/100 माइनस L के। अब बोला जा रहा है कि अगर हम हमारे रेजिस्टर को एक गरम, मतलब एक हॉट एनक्लोजर में रख दें, तो भाई टेम्परेचर बढ़ने से R बढ़ेगा। ठीक है, लेट से R में कुछ हमने एडिशन कर दिया, R प्लस X, अब नेट रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। ठीक है, और ये है S। तो स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि अगर हम S को घटा दें, कम कर दें, है ना, द नल पॉइंट कैन बी ऑब्टेन्ड एट द सेम पॉइंट एज बिफोर बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। मतलब अगर मैं S में से कुछ घटा दूं Y, तो अगेन हमारे पास L वाला पोजीशन आ जाएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा तभी होगा अगर हम S को भी एक गर्म एनक्लोजर में रख दें और हम S प्लस वाई लिखें, तब ये आ सकता है। लेकिन अगर हम S में से कुछ घटा रहे हैं तो ये नहीं आ सकता। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, तो ये गलत है।
ओके, तो स्टेटमेंट 2, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, हाँ ये सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये जेई 2011 का क्वेश्चन है। अ मीटर ब्रिज इज सेटअप एज शोन, ये मीटर ब्रिज है। टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस एक्स यूजिंग अ स्टैंडर्ड 10 ohm resistor, the galvanometer shows null point when tapping key is at 52 centimeter mark. The end corrections are 1 centimeter and 2 centimeter respectively for ends A and B. The determined value of x is, देखिए हम जो स्केल रखते हैं वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में होता है, ठीक है, और जो हम वायर कनेक्ट करते हैं, जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो थोड़ा सा अंदर होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो हम लेंथ नाप रहे हैं वो एक्चुअल लेंथ से कम है, इसीलिए हम क्या करते हैं, करेक्शंस, ठीक है। करेक्शंस क्यों? क्योंकि थोड़ा सा लेंथ इधर रहता है, थोड़ा सा इधर रहता है, जो हम स्केल से नहीं नापते। तो हमें ये 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो देखिए अगर ये 52 सेंटीमीटर है ये वाला पार्ट, ठीक है, 52 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल में लेंथ कितनी होनी चाहिए? ए पर कितना करेक्शन है? 1, तो एक्चुअल में यहाँ पर कितना होना चाहिए? 53, ओके, जो हमारी लेंथ है। और बी पर करेक्शन है 2, तो यहाँ पर वैसे तो 48 है स्केल पर, है ना, लेकिन 48 + 2 करेक्शन मतलब 50। अब आप यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज लगा दीजिए, ठीक है, तो x/10 = 53/50, ये बराबर होता है 1.06 के। तो यहाँ से x कितना आया? 10.6 ओम। कौन सा ऑप्शन सही है? बी, ठीक है। इतने आसान आसान क्वेश्चंस होते हैं जेईई में, ओके। मुश्किल क्वेश्चंस बनते हैं, आईआईटी जेईई में मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी से रेयरली कोई मुश्किल क्वेश्चन आता है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ये 2014 का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट विद अ मीटर ब्रिज, द गैल्वेनोमीटर शोज अ नल पॉइंट विद अ जॉकी प्रेस्ड एट 40 सेंटीमीटर यूजिंग अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 90 ओम। हमारे पास स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है 90 ओम का, और जॉकी 40 सेंटीमीटर पर हमें नल पॉइंट दिखा रही है, ठीक है। तो हमें बताना है कि अननोन रेजिस्टेंस कितना है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है कि लीस्ट काउंट। हमारा जो स्केल है उसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एरर एनालिसिस भी करना है। तो देखिए हमें पता है कि R/90 बराबर होगा 40/60 के, तो R कितना आएगा? यहाँ पर अगर हम ये लेके जाएंगे होगा 360 / 60, ये आएगा 60 ओम, ठीक है। लेकिन ये तो आया हमारा मेन वैल्यू, ओके। अब वो एरर वाली टर्म निकालनी है हमको, ठीक है। तो देखिए एरर वाली टर्म कैसे निकालेंगे? R/S बराबर होता है L1/L2 के, ऐसे समझिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? अगर हम एरर निकालेंगे, देखो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये फिक्स्ड है, इसको हटाओ, तो dR/R बराबर होगा dL1/L1 प्लस dL2/L2, है ना। एरर एनालिसिस अगर आपको याद होगा, आप इस लिंक पर जाके देख सकते हैं एरर एनालिसिस के वीडियो, ओके। तो देखिए dr हमें निकालना है, r कितना है? r हमने निकाला 60, ये है 60। dl1 कितना है? 1 मिलीमीटर, है ना, 1 मिलीमीटर, ओके, या फिर 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय L1 है 40 प्लस ये 0.1 और ये है 60, ठीक है। तो dr कितना आएगा? ये आएगा 3/2 ऑफ 0.1 प्लस 0.1, ओके। तो ये कितना हो गया? ये होगा 0.15 प्लस 0.1 मतलब 0.25। इसको आप dr लिखो या डेल्टा r लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की नेट वैल्यू हम कैसे लिखते हैं? ये आएगा 60 ± dr, या फिर 60 ± 0.25 ओम, ओके। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 में मैंने एक गलती की थी,
मैंने इनको सेंटीमीटर लिख दिया, बट एक्चुअली में ये ओम्स होने चाहिए, तो ये ओम्स है, ठीक है, ओम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। ये 2002 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस का। अ थिन यूनिफॉर्म वायर ए बी ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड अननोन रेजिस्टेंस एक्स एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम है ये, ठीक है, ये डब्ल्यू नहीं है, ओम है। 12 ओम आर कनेक्टेड बाय अ थिक कंडक्टिंग स्ट्रिप्स एज शोन इन द फिगर। तो हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस है जो कि है ये एक्स, ठीक है, और ये 12 ओम है, और ए बी ये एक हमारे पास 1 मीटर लेंथ की वायर है, और ये जो ऑरेंज कलर का पार्ट है ये कंडक्टिंग स्ट्रिप्स है, ठीक है। अ बैटरी एंड अ गैल्वेनोमीटर विद अ स्लाइडिंग जॉकी कनेक्टेड टू इट आर ऑल्सो अवेलेबल। हमारे पास एक बैटरी भी अवेलेबल है और एक गैल्वेनोमीटर भी है। कनेक्शंस आर टू बी मेड टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस एक्स यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हमें है ना ये मीटर ब्रिज वाला सर्किट बनाना है ना, क्योंकि हमारे पास 1 मीटर की लेंथ है और हमें व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करते हुए अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 1 बाय 1 करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन ए है, आर देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑन द गैल्वेनोमीटर? नो, गैल्वेनोमीटर में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स नहीं होते, ठीक है। गैल्वेनोमीटर हम यूज करते हैं करंट डिटेक्ट करने के लिए। अब उसकी डायरेक्शन हम नहीं पता लगा पाते, बस हमें ये पता लगता है कि करंट है कि नहीं, वो नीडल कहीं भी घूम सकती है, ठीक है, तो नो। और वैसे भी हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है कि करंट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्योंकि भाई जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर करंट जीरो रहेगा, तभी तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल यूज करते हैं, ठीक है, तो वो भी है। फिर है, कॉपी द फिगर इन योर आंसर बुक एंड शो द बैटरी एंड द गैल्वेनोमीटर विद अ जॉकी कनेक्टेड एट अप्रोप्रिएट पॉइंट्स। ओके, तो देखो हमें ये अपने आंसर शीट में कॉपी करके एक कंप्लीट सर्किट बनाना है कि बैटरी और गैल्वेनोमीटर हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो देखो इसे हम कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो सर्किट अगर वो आपको याद होगा तो कैसा होता है कि हमारे पास 2 रेजिस्टर्स होते हैं और इधर एक वायर होती है, ठीक है, और यहाँ पर हम बैटरी ऐसे लगाते हैं ए बी के अक्रॉस। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारे पास वायर ए बी है और ए और इधर बीच में, ठीक है, एक रेजिस्टर है और हम गैल्वेनोमीटर इधर लगाते हैं, ठीक है। तो देखो क्योंकि ये ए और डी सेम पोटेंशियल पर, क्योंकि कंडक्टिंग वायर है ना, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा रेजिस्टर है, 12 ओम, और यहाँ पर अननोन, ठीक है, और ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। तो सी और सी पर हम लगाएंगे गैल्वेनोमीटर जो वायर पे ऐसे जाएगा। ओके, तो हमें ये तो रफ केस है, हमें यहाँ देखना है, तो हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे ऐसे, ओके, सी पर, ठीक है। और हम बैटरी कहाँ लगाते हैं, बैटरी हम लगाते हैं ए बी के अक्रॉस, तो बैटरी हम लगाएंगे ऐसे ए बी के अक्रॉस। इसको साफ सुथरा बना लेना, ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल यही है, ईजी है, बहुत कुछ नहीं इसमें। ओके, फिर सी पार्ट है, आफ्टर अप्रोप्रिएट कनेक्शंस आर मेड इट इज फाउंड दैट no deflection takes place in the galvanometer when the sliding jockey touches the wire at a distance of 60 cm from A। ओके, ये वाला सर्किट देखो आप, हमारे पास ये है 60 सेंटीमीटर, तो 12 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 60 बाय 40। यहाँ से x कितना आएगा, 12 इंटू 40 बाय 60, ये 5 ये 8, तो x कितना आया, अननोन रेजिस्टेंस 8 ओम। ओके, इजी था बिल्कुल, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इजी हो सकते हैं, ठीक है, यही मैं बता रहा था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में मुश्किल क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2003 का। शो बाय डायग्राम हाउ कैन वी यूज अ रियोस्टेट एज द पोटेंशियल डिवाइडर। हम पोटेंशियल डिवाइडर के लिए हम कौन सा सर्किट यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक बैटरी लेते हैं, एक रेजिस्टर लेते हैं और एक वायर लेते हैं, ठीक है, ये वायर है ए बी, और हम यहाँ से कुछ भी लोड लगाते हैं
और बीच में कहीं कनेक्ट करते हैं इधर गैल्वेनोमीटर लगा के, ठीक है। तो ये पोटेंशियोमीटर का सर्किट होता है और पोटेंशियोमीटर हम यूज करते हैं पोटेंशियल डिवाइडर के लिए। अब देखो रियोस्टेट क्या होता है। रियोस्टेट एकदम सेम चीज होती है, बट उसमें क्या होता है, ए बी यहाँ पर स्ट्रेट है, रियोस्टेट में ऐसा गोल गोल होता है एक रॉड के अराउंड वायर जो है, ओके। तो हम है ना इजीली इस ए बी की जगह रियोस्टेट लगा सकते हैं। तो हम कैसे सर्किट बनाएंगे, ये बैटरी, ये रियोस्टेट, यहाँ पर कोई एक फिक्स रेजिस्टेंस लगा दो, ये रियोस्टेट है, ठीक है। और हमारा लोड हम लगाएंगे इधर, ये लोड है और ये हमारा जॉकी, और इधर गैल्वेनोमीटर। तो बन गया पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है। वैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का, लेकिन भाई वहाँ पर 2 मार्क्स भी मायने रखते थे, ठीक है, इतने इजी सी क्वेश्चन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, फाइनल क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि हमें अननोन रेजिस्टेंस एक्स निकालना है और हमारे पास ये आर है, ठीक है। अब हमारे पास 3 केस हैं, या तो हम इधर ए पर लगाएं या बी पर लगाएं या सी पर लगाएं, ठीक है। 3 नल पॉइंट्स हैं, लेकिन कौन सा पोजीशन हमें एक्यूरेट रिजल्ट देगा, ठीक है। कहीं भी बात आ जाए ना एक्यूरेट की, तो आपको क्या करना है, एरर एनालिसिस, याद रखिए, ठीक है। एरर एनालिसिस करना है आपको कि एरर कहाँ पे कम आएगा। अब देखिए हमें पता है x बाय आर इज इक्वल्स टू, लेट से ये लेंथ है L1 और यहाँ पर लेंथ आती है कुछ L2, ठीक है। तो x बाय आर इज L1 बाय L2, ओके। अब देखिए एरर टर्म देखिए, डेल्टा x, आर तो फिक्स है इसको हटाओ, ठीक है। तो डेल्टा x क्या आएगा, डेल्टा L1 बाय L1 प्लस डेल्टा L2 बाय L2, और नीचे x आएगा इसके, ठीक है। तो देखिए हमें ये जो क्वांटिटी है ना ये मिनिमम चाहिए, ठीक है। तो ये मिनिमम चाहिए, इसका मतलब क्या है कि ये क्वांटिटी मिनिमम चाहिए। अब डेल्टा L1 और डेल्टा L2 तो लीस्ट काउंट हो गए स्केल के, ठीक है। और ये स्केल का जो लीस्ट काउंट है ये सेम रहेगा, तो डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू डेल्टा L2, हमने अभी पहले ही एक क्वेश्चन में किया था, ठीक है। लेट्स से ये डेल्टा L के बराबर है, ठीक है। तो हम L1 को L लेते हैं, L2 हो जाएगा 100 माइनस L, ठीक है। और ये डेल्टा L1 डेल्टा L2 हो गया डेल्टा L, ओके। तो हमारे पास डेल्टा x बाय एक्स कितना आएगा, फिर यह आएगा डेल्टा L बाय L प्लस डेल्टा L बाय 100 माइनस L, यहाँ से डेल्टा L कॉमन ले लो, यह आएगा 1 बाय L प्लस 1 बाय 100 माइनस L। अब ये जो क्वांटिटी है ना ये मिनिमम होनी चाहिए, ओके। तो देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस L प्लस L डिवाइड बाय L इंटू 100 माइनस L, ये हो गया 100 डिवाइड बाय L इंटू 100 माइनस L। अब देखो अगर हमें ये पूरी क्वांटिटी मिनिमम चाहिए, इसका मतलब क्या है कि हमें ये जो नीचे वाली क्वांटिटी ये क्या चाहिए, मैक्सिमम। अगर डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो जो नेट क्वांटिटी आएगी वो मिनिमम आएगी, क्योंकि ऊपर तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L इंटू 100 माइनस L, ठीक है। तो हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं L के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 100L माइनस L स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यहाँ से कितना आएगा 100 माइनस 2L इक्वल्स टू 0, L आया 50। तो जब एकदम बीच में होगा ना 50, मतलब एकदम बीच में आया ना, जब ये L1 एकदम बीच में होगा तब हमारे पास एरर मिनिमम होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जब ये R इक्वल्स टू R2 पर है या फिर जब हमारा गैल्वेनोमीटर B पर है, तो B वाला केस सबसे एक्यूरेट रिजल्ट देगा, ओके। सो इसी के साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म होता है, अब हम मैग्नेटिज्म शुरू करेंगे। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगेन कुछ भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर के साथ प्लीज़ कमेंट, आई विल आंसर इट। थैंक यू।